प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार पैटर्न को डिटेल में समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही आपका स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। और आज उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए हम सीखने वाले हैं ए इन्वर्टेड हैमर, बी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, वार्निंग, शूटिंग स्टार पैटर्न। चलिए सबसे पहले समझते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट शॉर्ट अप ट्रेंड में हो और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच जाए। अब समझो यहां होता क्या है। बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं और कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर तक चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में सेलर्स एंटर करते हैं, डेविल, और साथ में बायर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिसके कारण प्राइस नीचे आने लगता है और कैंडल अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज होती है, एक लॉन्ग अपर विक के साथ। इसका सिंपल मतलब, मार्केट में बायर्स वीक पड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। अब यहां सेलर्स स्ट्रांग हो जाते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, जिससे प्राइस नीचे गिरता है। ट्रेड एंट्री कैसे लें? शूटिंग स्टार बनने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल बियरिश हो और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के आसपास या नीचे हो तो आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर। साइकोलॉजी समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट में नीचे से जो बायर्स एंट्री लेकर बैठे हैं उन्हें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होता है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचती है, ए कुछ बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, बी कुछ नए बायर्स ब्रेकआउट सोचकर एंट्री लेते हैं। लेकिन सेलर्स सोचते हैं कि अब मार्केट काफी ऊपर आ चुका है, यहां से रिवर्सल आ सकता है, और वो सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं, प्राइस नीचे गिरता है, और जैसे ही प्राइस नीचे आता है बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं। यही असली रीजन है शार्प फॉल का। इसलिए शूटिंग स्टार इज इक्वल टू बियरिश रिवर्सल सिग्नल। चार्ट एग्जाम्पल, निफ्टी 50। अब इसे चार्ट पर समझते हैं। मार्केट ओपन होते ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देता है, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है, लेकिन टॉप पर एक कैंडल बनती है जिसमें रिजेक्शन दिखता है और वो शूटिंग स्टार बन जाती है। इसके बाद ए सेलर्स एक्टिव होते हैं, बी प्राइस नीचे आने लगता है, और जैसे ही स्विंग लो ब्रेक होता है पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है और मार्केट तेजी से गिरता है। इंपॉर्टेंट टिप, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करके रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो ब्लाइंडली एंट्री मत लेना। ए ब्रेकआउट कैंडल का प्रॉपर क्लोज वेट करो, बी पुल बैक कंफर्म होने दो, तभी फुल क्वांटिटी से ट्रेड लेना, क्योंकि ऐसे फेक ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन होते हैं। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। ए शूटिंग स्टार जहां अप ट्रेंड में बनता है, बी वहीं इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये एक बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है। अगर आप हैमर कैंडल को उल्टा कर दो तो आपको इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगा। जी हां। कैसे बनता है? ए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और सपोर्ट लेवल के पास आता है, ए सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बी प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन फिर से नीचे क्लोज हो जाता है। अब बायर्स देखते हैं कि सेलर्स वीक हो रहे हैं तो वो एंट्री लेने लगते हैं और नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है। इससे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। साइकोलॉजी, यहां सेलर्स डर जाते हैं कि उनका प्रॉफिट निकल न जाए और वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं। बी वहीं बायर्स अग्रेसिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, इससे रिवर्सल आता है। चार्ट एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेकर शूटिंग स्टार बनाता है। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है और सपोर्ट के पास इन्वर्टेड हैमर बनता है। बी बायर्स 2 बार प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। सी सेलर्स पुश करते हैं नीचे, लेकिन डी सपोर्ट ब्रेक नहीं होता। यहीं से बायर्स स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं और मार्केट ऊपर निकल जाता है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट प्रो टिप। मार्केट वहीं जाता है जहां लिक्विडिटी होती है। ए ऊपर साइड में ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, इसलिए मार्केट उन्हें हिट करने के लिए ऊपर जाता है, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्राइस तेजी से ऊपर भागता है। गोल्डन रूल, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले काम नहीं करता। ए उसे हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सपोर्ट चाहिए। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पर नहीं बना तो उसका कोई खास मतलब नहीं। बी सेम रूल शूटिंग स्टार पर भी लागू होता है। फाइनल एडवाइस, प्रैक्टिस ही सब कुछ है।
ए, जितना ज़्यादा चार्ट पर देखोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। बी, अगली वीडियो में हम सीखेंगे ए, ट्वीज़र टॉप, बी, ट्वीज़र बॉटम पैटर्न। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।